हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फुल एसएसटी की प्रिपरेशन यहाँ पे हम 1 वीडियो में कवर करेंगे। जो भी एसएसटी के इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको हम इस वीडियो में कवर कराएंगे, तो आपको उनके नोट्स बनाते चलना है। फर्स्ट चैप्टर है ग्रह सौरमंडल में पृथ्वी। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? सौरमंडल का वह भाग है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं सौरमंडल का एक भाग है। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं। कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि आसमान में सबसे पहले कितने चमकते बिंदु दिखते हैं, तो हमें पता होना चाहिए आसमान में सबसे पहले 1 या 2 चमकते बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। हम सब उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से भिन्न है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान हैं। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ हम सब लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं, यानी कि पूरे चंद्रमा को 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है कि पूर्णिमा किसे कहा जाता है, कौन सी वाली रात को, तो हमें ये पॉइंट पता होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट पॉइंट, 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है, यानी कि 15 दिन के बाद हम इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। प्रश्न, हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते। सूरज, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। क्वेश्चन बनता है खगोलीय पिंड क्या होता है या खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? सूरज, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तारा, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार तथा कुछ गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। सूर्य एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। जैसे आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। यानी कि ये दोनों ही पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट हैं। नक्षत्र मंडल। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाए गए विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी का एक नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि यानी कि ऋषि संत बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि ध्रुव तारा किस तारे को कहा जा सकता है? उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, उसे ध्रुव तारा कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। नीचे दिए गए चित्र में आप देखेंगे कि सप्तऋषि
मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। नेक्स्ट जानेंगे ग्रह यानी कि प्लैनेट। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लैनेटाए शब्द से बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमिक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट जानेंगे प्राकृतिक उपग्रह। वे आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं उपग्रह कहलाते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है। यह हमारे पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह, कुल 8 ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। कुछ रोचक तत्व। बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। शनि के छल्ले सर्वाधिक आकर्षक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सौरमंडल। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य का खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। पौराणिक रोमन कहानियों में सौर सूर्य देवता को कहा जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। पौराणिक कहानियों में सौर सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। हमारे सौरमंडलीय ग्रह। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। ग्रहों का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। क्वेश्चन आया था ये 2024 में, ग्रहों का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? तो ग्रहों का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। ग्रहों का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है, जबकि उसका सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट्स बनाते चलना है इनके। वर्तमान समय में सौरमंडल में पृथ्वी सहित 8 ग्रह हैं, जिनका वर्गीकरण निम्नलिखित है। यहाँ पे आप इसका सीक्वेंस देख सकते हैं। क्रम सूर्य से दूरी के अनुसार और आकार के अनुसार बढ़ते क्रम में। क्रम सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आकार के अनुसार बढ़ते क्रम में बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति। इन दोनों को नोट करना है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। इन्हें कक्षा कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने वाला इसे केवल 88 दिन लगते हैं। बुध को सूर्य का चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं? 88। नेक्स्ट जानेंगे, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था,
परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने एक बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2023 खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बोनो ग्रह हैं। यहाँ देख सकते हैं सूर्य, उसके सबसे पहले बुध, उसके बाद नेक्स्ट इनका टाइम जान सकते हैं। बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में लगाता है, अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन। सूर्य यानी कि इनको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट पेज है। यानी कि बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में और अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन। शुक्र सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन, अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 365 दिन, अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन। चंद्रमा की संख्या 1। मंगल सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन, अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन। चंद्रमा की संख्या 2। बृहस्पति, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का और इसको अच्छे से पढ़ना है। आंतरिक और बाह्य ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक हैं, ये चट्टान से बने होते हैं। आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बड़े आकार के हैं, ये गैस और तरल पदार्थ से बने होते हैं। जो बाह्य ग्रह होते हैं और जो आंतरिक ग्रह होते हैं सूर्य के बहुत नज़दीक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें जियो शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, इसी चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ध्यान से देखें। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आकार में यह 5वां ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू-आव कहा जाता है। भू-आव का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी या वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहते हैं। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किमी प्रति घंटा सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। कुछ रोचक तत्व। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोलीय शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा
परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एडुसैट इत्यादि हैं। क्षुद्र ग्रह वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रह एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। उल्कापिंड नेक्स्ट जानेंगे। उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। नेक्स्ट इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इन नोट को कंप्लीट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।